हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइन थ्योरी इन मशीन एलिमेंट डिज़ाइन। आज हम मशीन एलिमेंट डिज़ाइन में फेलियर ऑफ थ्योरीज में से एक इम्पॉर्टेंट फेलियर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में हम इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की डेफिनेशन, ये जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी स्टेट्स दैट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी स्टेट्स दैट द फेलियर ऑफ अ मटेरियल, यानी कोई भी मटेरियल तब फेल होगा जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, जो मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की, वो एक्सीड कर जाएगी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को। जब वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को एक्सीड कर जाएगी तब वहाँ पर बॉडी फेल हो जाएगी। मानिए जैसे आपका वर्किंग स्ट्रेस है सिग्मा डब्लू, ये आपका वर्किंग स्ट्रेस है। अगर ये वर्किंग स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से अधिक हो जाए, अगर ये वर्किंग स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से अधिक हो जाए तो उस कंडीशन में आपकी जो मटेरियल है, जो बॉडी है, वो फेल हो जाएगी। ये कहती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, या जिसे आप रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं, कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी डील विद नॉर्मल स्ट्रेस। सबसे पहले जो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, ये डील करती है नॉर्मल स्ट्रेस के साथ, यानी टेंजाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस के साथ। किसके साथ डील करती है? टेंजाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस के साथ। यानी जब किसी बॉडी पर या टेंजाइल लोड लगेगा आउटवर्ड या कंप्रेसिव फोर्स लगेगा इनवर्ड, तब आप किस थ्योरी का यूज़ करेंगे? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। और ये थ्योरी कहती है कि कोई भी मटेरियल फेल तब होगा जब वर्किंग स्ट्रेस जो है, या जिसे आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कह रहे हैं, ये एक्सीड कर जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को। तो स्टूडेंट, यहाँ पर दो केसेस होंगे, एक डक्टाइल मटेरियल के केस में और सेकंड आपका ब्रिटल मटेरियल के केस में। पहला डक्टाइल मटेरियल के केस में एंड सेकंड वन इज़ फॉर ब्रिटल मटेरियल केस। एक आपका होगा डक्टाइल एंड दूसरा होगा ब्रिटल। तो डक्टाइल के केस में स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए यहाँ पर हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पर लगाया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट सी आपका यील्ड स्ट्रेस है। पॉइंट सी आपका क्या है? ये पॉइंट, ये आपका यील्ड स्ट्रेस है, सिग्मा यील्ड है। और इस पॉइंट ई जो है आपका, ये आपका कौन सा है? यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यहाँ पर पॉइंट है। तो आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, अगर हम देखें तो कोई भी मटेरियल फेल कब होगा? जब वर्किंग स्ट्रेस जो है, अगर वो कहीं यील्ड स्ट्रेस के बराबर आ जाए या इससे ये अधिक हो जाए। वर्किंग स्ट्रेस अगर यील्ड स्ट्रेस से अधिक हो जाए या इसके बराबर हो जाए तो बॉडी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। मटेरियल आपका डक्टाइल मटेरियल फेल हो जाएगा। अगर आप इस मटेरियल को फेलियर से बचाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इसमें आप क्या कर देंगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डिवाइड कर देंगे। ये आपका क्या है? प्रिवेंशन है। अगर आप बचाना चाहते हैं मटेरियल को फेलियर से तो आप इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डिवाइड कर देंगे डक्टाइल मटेरियल के लिए। अब देखिए ब्रिटल मटेरियल के लिए, देखिए वैसे जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, रैंकाइन थ्योरी है, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए दी गई है। पर यहाँ पर देखिए केस हैं अलग अलग, एक डक्टाइल का केस है, एक ब्रिटल का केस है। तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख रहे हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए, इसमें आपका कोई यील्डिंग पॉइंट नहीं है, इसमें सीधा आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट है, यूटीएस, यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पर पॉइंट है, जहाँ पर सीधा बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी, फेल हो जाएगी। यहाँ पर कोई यील्डिंग इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं होगी। यहाँ पर सीधा आपकी बॉडी जो है वो फेलियर करेगी एक स्ट्रेस पर आकर। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ब्रिटल मटेरियल तब तक फेल नहीं होगा जब तक देखिए आपका जो वर्किंग स्ट्रेस है वो अल्टीमेट स्ट्रेस से कम है। यहाँ पर बॉडी फेल नहीं करेगी। बॉडी कब फेल करेगी? यहाँ पर बॉडी फेल नहीं होगी। अब बॉडी कब फेल होगी? बॉडी फेल होगी जब वर्किंग स्ट्रेस के बराबर आ जाए या अल्टीमेट स्ट्रेस, या इससे अधिक हो जाए आपका वर्किंग स्ट्रेस। तो आपको इससे बचाने के लिए आप इसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड कर देंगे, तो आपकी जो मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, दोनों जो हैं वो सेव हो जाएंगे, वो बच जाएंगे फेलियर होने से। तो यही कहती है आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी डील्स विद द नॉर्मल स्ट्रेस के साथ डील करती है और कहती है दैट द फेलियर ऑफ मटेरियल विल टेक प्लेस व्हेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसे आप वर्किंग स्ट्रेस भी कहते हैं, जो आपका वर्किंग स्ट्रेस है, अगर वो जो है यील्ड पॉइंट स्ट्रेस को या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को क्या कर देता है?
इसको मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर देता है, इसको एक्सीड कर देता है, तो आपकी बॉडी वहाँ पर क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, कोई मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आप अच्छे से इसको समझ गए डायग्राम के साथ भी, और यहाँ पर आपने इनको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी देख लिया किस तरीके से इनकी फॉर्म है। यहाँ पर सिग्मा अल्टीमेट अपॉन सिग्मा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्किंग स्ट्रेस बराबर यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये ब्रिटल के लिए है, और यहाँ पर डक्टाइल के लिए क्या, यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर आपको अभी भी इससे कोई रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिए स्टूडेंट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है डक्टाइल मटेरियल के लिए, जिसे आप गैस थ्योरी भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप मशीन एलिमेंट डिज़ाइन की जो है वीडियोस देखना चाहते हैं, टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें स्टूडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।